बच्चों कक्षा 10 की गणित में एक चैप्टर है, छठवां चैप्टर है त्रिभुज। आज हम लोग इसी चैप्टर के एक प्रमेय का उल्लेख करेंगे और ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये AC भुजा ये कर्ण है, ये इसकी दो भुजाएं हैं। तो कर्ण पे बना वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के, यानी AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। अब बच्चों सवाल उठा के इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो बच्चों हम एक रचना करते हैं, बिंदु B से हम AC पर एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC को लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज ABD मतलब ये त्रिभुज और त्रिभुज ABC यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ABD में बच्चों देखिए ये एंगल 90 डिग्री है और त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री है। तो इसको अगर हम 1 मान लें तो ये हो गया 1। बड़े वाले में ये कोण 1 है, छोटे वाले में ये 1 है, ये बराबर है। बच्चों ये जो कोण A है ये इसको हम 2 मान रहे हैं और ये दोनों त्रिभुजों में है, छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में पाया जा रहा है। अब छोटे त्रिभुज में बच्चों जो तीसरा कोण बचा ये बचा और इसमें तीसरा कोण बचा बड़े त्रिभुज में ये। तो चूंकि छोटे त्रिभुज में ये 90 है, बड़े त्रिभुज में ये 90 है, बराबर है, ये दोनों उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि ABD और ABC दोनों त्रिभुज समरूप हैं AA क्राइटेरिया से। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के क्राइटेरिया क्या है बच्चों? AA क्राइटेरिया से ये समरूप है। अब अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब हम संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज की भुजा लेंगे। बड़े त्रिभुज में ये कोण A है, एक है, कोण एक ये है, जिसके सामने की भुजा हो गई AC। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC। फिर छोटे त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण एक है, इसके सामने की भुजा हो गई AB। तो AC और AB संगत भुजाएं होंगी। इसमें एक के सामने की भुजा AC है, इसमें एक के सामने की भुजा AB है, इसलिए AC और AB संगत भुजाएं होंगी। तो AC बटे AB बराबर होगा। अब बच्चों बड़े त्रिभुज में एंगल 2 ले लेते हैं, कोण 2। तो कोण 2 के सामने की भुजा हो गई BC, तो यहाँ लिख दिया BC। और छोटे त्रिभुज में, इस छोटे त्रिभुज में ABD में कोण 2 के सामने की भुजा हो गई BD, तो BC बटे BD बराबर होगा। बड़े त्रिभुज में बच्चों कोण नंबर 3 लेंगे, ये कोण 3, ये 3 के सामने की भुजा AB बटे इसमें कोण 3 के सामने की भुजा AD। तो ये बच्चों हो गया संगत भुजाओं का अनुपात। तो अब देखिए यहाँ पे
चूँकि हमें ए सी चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, ए सी चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, इस भुजा का कोई रोल नहीं है। तो हम बच्चों ये जो बी सी बटे बी डी है इसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो ए सी बटे ए बी बराबर हो गया ए बी, एक मिनट बच्चों, ए बी बटे ए डी, ये ए डी होगा, ए बी बटे ए डी। तो ए बी बटे ए डी, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी इंटू ए डी, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। ये समीकरण संख्या 1 हो गई। अब आइए बच्चों इसी चीज़ को आगे देखते हैं। फिर इसी समकोण त्रिभुज पे आइए। अब यहाँ पे हम जो समकोण त्रिभुज लेंगे वो ये नहीं लेंगे, अब हम लेंगे बी सी डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, यानी ये त्रिभुज और ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज बी सी डी में ये 90 डिग्री है और ए बी सी में ये 90 डिग्री है। मान लिया ये कोण 1 है तो ये 1 हो गया। फिर बी सी डी में ये सी है और ए बी सी में भी यही सी है, दोनों घनिष्ठ हैं तो इसको मान लिया 2। अब दोनों बराबर हो गए, ये और ये बराबर हैं, ये घनिष्ठ हो गए, 2 बराबर हो गए। तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो गया। अब इसमें तीसरा कोण भी पता कर लेते हैं। इसमें तीसरा कोण ये हो जाएगा छोटे वाले में, और बड़े वाले में तीसरा कोण ये हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज बी सी डी समरूप पाया गया त्रिभुज ए बी सी के ए क्राइटेरिया से, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में एक के सामने की भुजा हो गई ए सी, तो बोलेंगे ए सी बटे छोटे वाले त्रिभुज में कोण एक के सामने एक भुजा हो गई बी सी, ए सी बटे बी सी बराबर होगा बड़े त्रिभुज में 2 के सामने की भुजा ए बी, छोटे त्रिभुज में कोण 2 के सामने की भुजा डी बी बराबर होगा बड़े त्रिभुज में 3 के सामने की भुजा बी सी बटे छोटे वाले त्रिभुज में 3 के सामने की भुजा डी सी। बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया कि डी बी का कोई रोल नहीं है प्रूफ में, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे। तो ए सी बटे बी सी बराबर हो गया बी सी बटे डी सी, या यहाँ से हम कह सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी। ये बच्चों हो गया समीकरण संख्या 2। अब समीकरण संख्या 1 जो था उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 बच्चों ये था ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। फिर एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गया,
यहाँ से बच्चों देखिए ए सी कॉमन हो जाएगा, इन दोनों जगहों से जब इसको ऐड करेंगे तो ए सी कॉमन हो जाएगा। ए सी कॉमन हो गया तो बचा क्या, डी सी प्लस ए डी, डी सी प्लस ए डी। अब डी सी प्लस ए डी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, डी सी प्लस ए डी यानी ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी, दैट इज ए सी स्क्वायर, यानी आपको मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।